This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचरितमानस में माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी का, माता सीता का और ऐसे कई माताओं के कई रूप का अलग अलग जगहों पे अलग अलग कांड में वर्णन किया गया है। तो आज आइए जानते हैं कि माता सरस्वती का क्या महत्वपूर्ण रूप था रामचरितमानस में। तो उनका जो है सबसे ज्यादा उत्तरकांड में उनका वर्णन किया गया है कि जब रावण के भाई कुंभकर्ण ने गोवर्ण में कठिन तप किया था तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और देवता जानते थे कि यदि कुंभकर्ण को मनचाहा वर मिल गया तो ये संपूर्ण मानव जाति के साथ देवताओं के लिए भी संकट का प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे में देवताओं ने माता सरस्वती का स्मरण किया और उन्होंने माता ने जो है देवताओं की बात सुनी और इस तरह वे कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई। तो जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा तो उसने बस इतना ही कहा कि मैं वर्षों से सोया नहीं हूँ प्रभु, इसलिए मुझे वर्ष में 6 माह चैन से सोने का वर दीजिए। अब कुंभकर्ण ने ये वर मांगा है तो नियति द्वारा ये निर्धारित था। तो वर देने से पहले ब्रह्मा जी थोड़े से परेशान हुए। उन्होंने ये सोचा कि भाई कुंभकर्ण अगर ऐसे ही रोज भोजन करता रहेगा तो बहुत जल्द ही संसार का भोजन खत्म हो जाएगा, ऐसे तो सृष्टि का अंत भी हो सकता है। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि कुछ ऐसा ही हो और फिर नियति द्वारा ऐसा ही हुआ कि कुंभकर्ण को 6 माह सोने का जो उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी ने उसे वो वरदान दे दिया। और ऐसे ही उन्होंने माँ सरस्वती की मदद लेते हुए जो सारे देवताओं ने माँ सरस्वती से मांगा तो माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पे बैठ गई। तो जो कहते हैं ना कि अगर दिन में हमें जो भी हम बोलते हैं हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए, कुछ भी मुंह से गलत नहीं निकालना चाहिए, स्पेशली किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती कहते हैं कि दिन में एक बार ज़रूर आपकी जिह्वा पे बैठती हैं। तो वैसे ही वो कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठी थी और कुंभकर्ण ने उनसे जो मांगा और वो उन्हें मिल गया था। और ये वरदान सिर्फ कुंभकर्ण के लिए नहीं था, ये वरदान पूरी सृष्टि के लिए था, क्योंकि वो जब 6 महीने के लिए सोता था तो वो कुछ खाता नहीं था, किसी को परेशान नहीं करता था। तो कुंभकर्ण था तो बहुत अति बलशाली, बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत विशाल दैत्य था। लेकिन जब उसे सीता जी के अपहरण की बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जब वो जागा तो श्री राम अपनी वानर सेना के साथ युद्ध के लिए लंका में आ चुके थे। और जब कुंभकर्ण जागा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत बलशाली दैत्य जो हैं वो मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया भी था कि तुम सीता जी को लौटा दो, उसने बहुत आग्रह किया था, लेकिन रावण ने कुंभकर्ण की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और कहते हैं कि कुंभकर्ण को ये भी मालूम था कि राम जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें उस युद्ध में हराना असंभव है। और ये भी कहा जाता है कि वो प्रभु राम से लड़ने के लिए नहीं जाना चाहता था, उसने सिर्फ अपने बड़े भाई यानी रावण का मान रखा था और वो प्रभु राम से लड़ने गया था। तो कुंभकर्ण ने कई पाप किए, लेकिन उन पाप के साथ साथ कई पुण्य भी किए, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला और माँ सरस्वती का जो है उनको ऐसा आशीर्वाद था कि उनकी जिह्वा पे वो बैठी और सारे देवताओं के हित में उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान लिया कि ये ऐसा कुछ मांगे जो सारी सृष्टि के हित में हो। इसी के साथ देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम।
This is an ABP Life podcast.